कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। सवाल है किस हद तक, क्या रिश्तों की तिजारत करके, क्या एतबार का गला घोटकर, या फिर इंसानियत का सिर कलम करके। नमस्कार, मैं अनूप और आज तफ्तीश प्रेम जैसे पाकीजा एहसास को अपने स्वार्थ और जुनून का नाम देने वाले बद किरदार गुनहगारों की, जो पहुंच जाते हैं लव से लहू तक। वैसे कुछ भी कहो, संगीता के आ जाने से मजा आ गया। अच्छा, तो मैं मजा हूँ। अब क्या कहें, आप क्या? नहीं, कह दो, दिल में मत रखो। आप हमारे दिल की धड़कन। वेरी फनी। ये सुनील शेट्टी और निरहुआ टाइप की फिल्में देखना बंद करो। अगर फ्लर्ट ही करना है ना, तो वो भी एक लेवल का होना चाहिए। क्यों वैभव? हाँ, वैभव तो फ्लर्टिंग में स्पेशलिस्ट है ना। नो, ही इज वेरी क्यूट। अच्छा, और इनोसेंट भी। तो हम लोग क्या प्रकाश राज हैं? या फिर लिलीपुट? अरे जैसे वैभव आपका फ्रेंड है, वैसे हम भी तो हैं। फ्रेंडशिप में तो सबका हक बराबर का होना चाहिए। फ्रेंडशिप ना हो गया चॉकलेट केक हो गया। चले वैभव। अरे हम भी चल ही रहे हैं। सब लोग साथ जाए, ये जरूरी है क्या? तो क्या तुमको और वैभव को कहीं और जाना है? हो सकता है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती। हाँ बिल्कुल, करनी भी नहीं चाहिए। जा भाई वैभव। ऐसा भी क्या है यार, सब लोग साथ में ही चलते हैं ना। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं सबके साथ नहीं जाना चाहती, और अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रही हूँ। अरे यार, ये क्या बात हुई? सुनो तो, संगीता। वैभव भाई तू जा ना, हम लोग से अवेलन है। जा भाई जा, दोस्ती की फिक्र मत कर। तू जा। मैं नहीं जाता यार। अरे जाना, नौटंकी मत कर, जा। अरे यार, अब इसमें मेरी क्या गलती? अरे कोई नहीं मेरे भाई, हवन हम लोग करते हैं, साथ तू खा। इसे कहते हैं पेड़ा बन के पेड़ा खा। यार वैभव भाई, जब तेरी नजर में हम लोग कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो जब तू जानता संगीता सिर्फ तेरे साथ जाना चाहती है तो? सही कह रहा है प्रतीक, तू जा वैभव। अरे यार, देवेंद्र जाएगा। मेरा जूता जाएगा, अभी तू जा। संगीता बहुत क्यूट है और इनोसेंट भी। नोट्स हमने दिए, प्रैक्टिकल में मार्क्स हमने बढ़वाए। रेस्टोरेंट का बिल मेरा फटा। वोट और थैंक्स किसी और को। वाह रे भगवान, घोड़ों को ना मिली घास और गधे खा रहे चमन पड़ा। बैठते। संगीता। क्या हुआ? दोस्तों के पास मन नहीं लगा या वहां से भगा दिए गए? अरे यार। What? यार? अरे वो तो बस यूं ही निकल गया यार। अगेन यार? अरे तो वो मैं। हाँ बोलो। अरे धोखे से निकल गया मेरी माँ। क्या? यार देखो, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। बोलो। संगीता, वो मैं इसीलिए तो इतने अच्छे लगते हो तुम मुझे। अच्छा, तो घर छोड़ दूं फिर? कई बार जिस पर शक नहीं होता, कातिल वो ही निकलता है। स्टोरी का इंटरेस्ट भी उसी में है। मजाक है क्या? हाँ, मजाक है। वैभव ने हम लोगों के साथ चीटिंग की, उस लड़की के लिए उसने हम लोगों को नीचा दिखाया। देवेंद्र ब्रदर, हम लोग उसकी बात को लेकर क्यों इशू बना रहे हैं? देखो प्रतीक, तुम तो ज्यादा सुलेमान बनो मत। हाँ,
नो लड़ाई नो झगड़ा। अभी हम लोग की मुलाकात को 4 महीने भी नहीं हुए, तुम लोग इतने में ही। और इतने में ही वैभव ने हम लोगों की इंसल्ट कर दी। संगीता ही उसको पसंद करती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नो दुर्गेश, उसकी पसंद नहीं, उसने हमारे कमिटमेंट को परखा है। वो हम चारों की 5वीं फ्रेंड थी, उसे किसी एक की चॉइस नहीं बनना था। तो ये उसने किया ना। इसकी जाल में कमजोर मोहरा फंस गया। इस कमजोर मोहरे को आजाद करवाना ही पड़ेगा। चले बैठे? नहीं, मेरा मतलब है कुछ सोच रही हो? सोच रही हूँ कि आज से 3 महीने 12 दिन पहले तक हम में से कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं था। हाँ ये तो है, हम लोग की क्लास अलग अलग थे ना। और फिर हम एक ही हाउस में आ गए, लव हाउस। हाँ, हम तुम प्रतीक दुर्गेश सब लव हाउस के जरिए ही तो मिले थे और वहीं पे हम लोग का इंटरेक्शन हुआ। यार जब भी मैं हमारी और तुम्हारी बात करती हूँ, तुम इन तीनों को दूध में नींबू की तरह कहाँ से ले आते हो? मुलाकात तो बहुत लोगों से हुई थी, लेकिन मिले सिर्फ तुम। सिर्फ तुम मतलब डाबर मैन की दुम। अच्छा, लेकिन वो तो दुम कटा होता है ना। हाँ, वो दुम कटा और तुम अकल कटे। यार सारी बातें तुम्हारी बाउंस कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे समझदार लड़कियों को ना बेवकूफ हस्बैंड ही पसंद आते हैं। अब ये गुरिल्ला वार मुझे समझ नहीं आ रहा। पप्पू हो क्या? अब ये पप्पू कौन है? टीपू के फ्रेंड्स। अच्छा अब समझा, अब तो श्योर है तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अच्छा, तो जो पल्ले पड़ रहा है ना वही रखो। वैसे चलो, मम्मी ने चाय पे बुलाया। लेकिन मैं तो कॉफी पीता हूँ। हाँ हाँ, वैसे तो उम्र बॉटल में दूध पीने वाली है। अच्छा, अब मैं श्योर हूँ तुम जरूर मुझको बेवकूफ बना रही हो। चलो, कुछ तो समझ आया। वैभव, कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर क्या? करियर है, करियर की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करेंगे और क्या? हाँ वो सब तो ठीक है, पर हमारी मुलाकात? अरे यार इतना सीरियस क्यों होती हो? मुलाकात क्या है, मिलते रहेंगे और वैसे भी फोन पे बात तो होती है। शायद मैं ही गलत थी। इसमें सही गलत की क्या बात है? फोन पे बात ही तो करनी है, वो तो हो ही जाती है। ठीक है, फोन पे बात कर लेंगे। चलो मुझे जाना है, मैं चलती हूँ, बाय। अरे यार बात बात पे भड़क जाती है। हेलो बुद्धू, बुद्धू मैं नहीं, बुद्धू तुम हो। प्यार बातों से नहीं, आंखों से पढ़ा जाता है, आंखों से। हेलो जी, वैभव की मदर ही बोल रही हूँ। क्या? मजाक मत करो भैया, 5 लाख फिरौती। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो? क्या? ये क्या है? वैभव का किडनैप हो गया, 5 लाख रैंसम मांग रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, लगता है फूट कर गया। अरे मेरा बच्चा, चुप जाओ, मैं उसी को बुलाता हूं।
ये भी बंद है। वैभव किसके साथ गया था? शायद दुर्गेश के साथ। दुर्गेश का नंबर है तुम्हारे पास या प्रतीक का? प्रतीक का नंबर देखो, प्रतीक का नंबर देखो। हेलो हेलो प्रतीक भैया। जी आप? मैं वैभव का फादर बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। वैभव कहाँ है बेटा? अंकल वो कल क्यों, क्या हुआ? एक कॉल आया था, वैभव का किडनैप कर लिया गया है। क्या किडनैप? 5 लाख रैंसम मांग रहे थे बेटा। ओह नो। बेटा उसका पता लगाओ कहाँ है प्लीज। अंकल आप परेशान मत हो, मैं अभी सबसे बात करके फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? प्लीज हेल्प करो बेटा, प्लीज हेल्प करो। जी। हेलो, हाँ क्या? यस। ओह, अभी आते हैं। आखिर कहां गायब है वैभव? क्या सचमुच उसका अपहरण हो गया या फिर किसी ने मजाक किया है? कहीं दुर्गेश, प्रतीक और देवेंद्र का तो कोई हाथ नहीं वैभव के रहस्यमय तौर पर लापता हो जाने में। हो तो यह भी सकता है कि वैभव और संगीता शादी करके कहीं और चले गए हों। ब्रेक के बाद मिलेगा हर सवाल का जवाब। देखते रहिए तफ्तीश स्पेशल। ब्रेक के बाद जारी है वैभव अपहरण कांड की तफ्तीश। क्या वाकई वैभव को अगवा किया गया या फिर वो खुद ही कहीं चला गया? अगर वैभव को किडनैप भी किया गया तो उसके पीछे किसकी साजिश है? क्या सिर्फ 5 लाख की फिरौती वसूलने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया या फिर रैंसम की डिमांड एक दिखावा है? ये बात छुपना बहुत मुश्किल है कि वैभव कल हम लोगों से मिलने आया था। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने उसको उठा लिया? लेकिन जांच तो हम लोगों तक आएगी ही। अरे यार कुछ नहीं आएगी, कोई जांच नहीं आएगी, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे सब। यार मामला कहीं उछल ना जाए। क्यों उछलेगा? क्यों उछलेगा भाई? तूने कुछ किया है? नहीं किया ना? तूने कुछ किया ही नहीं है तो तेरे तक आएगी कैसे बात? देख, खुद को समझाने के लिए सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो किधर से सोचते हैं ये भी तो देखना होगा। और फिर पुलिस का कोई भरोसा नहीं। इसका मतलब किडनैप वाली कॉल सही थी, वो मजाक नहीं था। इसी कॉल के सहारे तो हम बदमाशों तक पहुंचेंगे। अरे धर्मेंद्र। यस सर। इनके कॉल की जो भी डिटेल्स हैं लोकेशन ट्रेस करवाओ। ओके सर। आपको किसी पे शक है? शक कैसा सर, सब बच्चे ही बच्चे तो हैं, 4 या 5 दोस्त हैं, पले करके हैं, उनको इससे क्या लेना देना सर? और कोई दुश्मनी? इस समय दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, बिल्कुल। दिमाग चलाइए, वरना कैसे वैभव के दोस्तों का पता करेंगे? उसका पता दीजिए,
उनके दोस्तों पर। जी सर, बस आपका ही सहारा है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा मुन्ना। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। अब जब किडनैपर की कॉल आएगी हमें बताइएगा। जी सर, बिल्कुल बताएंगे सर। अरे धर्मेंद्र। यस सर। जरा इनके दोस्तों का पता करो और उन्हें उठा लो। वो 3 लड़के थे। पहला दुर्गेश, दूसरा था देवेंद्र, तीसरा था प्रतीक। हाँ साहब, यही तीनों थे, यही तीनों थे सर। कहाँ है वैभव? क्या पुलिस के हाथ सही लोगों तक पहुंचे हैं? क्या दुर्गेश, प्रतीक और देवेंद्र ही असली अपराधी हैं या पुलिस सिर्फ तुक्का लगा रही है? अगर इन तीनों ने वैभव को अगवा किया है तो रैंसम कॉल किसने किया था? सबसे अहम सवाल, वैभव आखिरी बार संगीता के साथ देखा गया था तो कहां है संगीता? कहीं वैभव के लापता होने में संगीता या उसके घर वालों का कोई हाथ तो नहीं? चौंकाने वाले पर्दाफाश के लिए रहिए तैयार। मिलते हैं ब्रेक के उस पर। अपहरण कांड की तफ्तीश लेकर हम फिर रूबरू हैं आपसे। पुलिस ने शक के बिना पर वैभव के तीनों दोस्तों को अपने गिरफ्त में ले लिया था। उधर वैभव के पिता भी अपहरणकर्ताओं की कॉल का इंतजार कर रहे थे। एक पूरा दिन गुजर गया, ना तो देवेंद्र, प्रतीक और दुर्गेश से कोई सुराग मिला, ना ही अपहरणकर्ताओं का फोन कॉल आया। आखिर में इंस्पेक्टर ने चल दी चाल। ये लोग ऐसे नहीं कबूलेंगे। हम लोग ज्यादा देर तक इनको अपने पास रख भी नहीं सकते। किडनैपर्स का फोन भी नहीं आया और वैभव का अभी पता नहीं चला। ऐसा करो कि इन तीनों को अलग अलग कर दो। ओके सर। फिर देखते हैं 1 घंटे बाद। कब तक यहाँ बिठाए रखेंगे सर? तुम्हारे दोनों दोस्तों ने सब कबूल दिया है, समझे? ज्यादा होशियार मत बनो। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब जलता हुआ कोयला सर पे रखा जाता है ना तो सब कबूल दिया जाता है। धर्मेंद्र, यस सर। जाओ खोलता पानी लेके आओ। सर उसने दोस्ती में धोखा किया था सर। संगीता हम तीनों की दोस्त थी, वो उससे कैसे अफेयर कर सकता था? बेइज्जती करता था वो हमारी। हमने सोच लिया। वो संगीता से मिलकर हमारे पास आया था। आ गए? हाँ यार, वैभव तुमने अच्छा नहीं, बिल्कुल भी। हम लोग भी अच्छा नहीं करेंगे। मैंने किया क्या यार? किया क्या? बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत क्यूट था और इनोसेंट भी था। उसके बाद उसकी बॉडी को हमने जंगल में ले जाकर मिट्टी का तेल डालकर
जला दिया। वो फिरौती की कॉल तुम्ही लोगों ने की थी? जी। क्या उम्र होगी तुम लोगों की? प्यार और दोस्ती के मैंने समझे नहीं और अपराध सीख लिए तुम लोगों ने। खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, तमाम जिंदगियां बर्बाद कर दी। जब अपराध का दीमक नई उम्र पर लग जाए तो समाज को भविष्य के लिए फौरी कदम उठाने चाहिए। हमारे समाज की हकीकत बेहद ही खौफनाक है। अगर देश का मुस्तकबिल अपराध की राह पर है तो कल की तस्वीर बेहद भयावह हो जाएगी। सोचिए आप भी और हम भी सोचते हैं। नमस्कार।